मुअज़्ज़ज़ अहबाब अस्सलाम वालेकुम। जनवरी 2017 में अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साला जिमी डोनाल्डसन एक कैमरे के सामने बैठते हैं और 1 लाख तक गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। अगले 40 घंटों के दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता थके हुए लगना शुरू हो गए। अपनी कुर्सी पर पीछे की जानब झुके हुए, आंखें बंद, कभी कभी आगे पीछे हिलते हुए नंबर एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। स्क्रीन पर टेक्स्ट लेबल आते रहे, मुझे मारो और मुझे इस पर अफसोस है। आखिरकार गिनती खत्म हुई। मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, ये कहते हुए वो कुर्सी पर ढेर हो गए। ये सख्त गिनती डोनाल्डसन के लिए एक अहम कदम साबित हुई। अपने फर्जी नाम मिस्टर बीस्ट की जानब से पोस्ट की गई वीडियो के बाद से वो दुनिया के सबसे मशहूर यूट्यूब स्टार्स में से एक बन गए हैं। लेकिन ये किस तरह हुआ कि महज 1 लाख तक गिनती गिनने से वो दुनिया के छठे बड़े यूट्यूबर बन गए, जिनके सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 88 मिलियन है। किस तरह मिस्टर बीस्ट ने महज यूट्यूब की कमाई से बड़ी बड़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी पीछे छोड़ दिया। तो आइए जानते हैं कि वो आखिरकार महज 4 सालों में यूट्यूब पर इतने कामयाब कैसे हुए। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप सब दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश है, ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। सामईन कराम, दरअसल उन्होंने स्टंट्स का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें मशहूर कोरियन सीरीज स्क्विड गेम का एक गैर मुखलिक सीन को दोबारा से पेश करना भी शामिल है, जिससे उन्हें तकरीबन 8.8 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। जुमे को फोर्ब्स ने उन्हें 2021 का सबसे ज्यादा कमाने वाला यूट्यूबर करार दिया, जिन्होंने इश्तिहारात, स्पॉन्सरशिप्स, कपड़ों, वीडियो गेम्स और बर्गर्स की तरसील समेत मसनूआत की बढ़ती हुई सल्तनत से तकरीबन 5.4 करोड़ डॉलर्स की आमदन हासिल की। यह 2020 के टॉप स्टार्स के मुकाबले में तकरीबन दुगनी आमदनी थी, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले टॉप 40 सेलिब्रिटीज की फहरिस्त में विन डीजल 5.4 करोड़ डॉलर्स, जेजी 5.3 करोड़ डॉलर्स, बिली ऐश 5.3 करोड़ डॉलर्स को भी पीछे छोड़ गए। तो एक इंटरनेट के जुनून में मुब्तला नौजवान, जिसे यूनिवर्सिटी छोड़ने पर वालिदैन ने घर से निकाल दिया, यूट्यूब का बादशाह कैसे बन गया। 23 साला जिमी डोनाल्डसन ने 12 साल की उम्र में यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, वो स्ट्रीमिंग साइट के खुदकार सिफारिश निज़ाम, ऑटोमेटेड रिकमेंडेशन सिस्टम को समझने के जुनून में मुब्तला होते गए। उन्होंने कई सालों में बहुत सी चीजें आजमाई, माइनक्राफ्ट खेली, कॉल ऑफ ड्यूटी खेली, यूट्यूब ड्रामे का मजाक उड़ाया, दीगर यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाया। 2013 तक उनका चैनल दैट डूड कहलाता था। 2016 में उन्होंने अपने वालिदैन को ये बताए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ दी कि वो खुद को एल्गोरिदम्स की पुरअसरारियत को समझने के लिए वक़्फ़ कर रहे हैं। जब उनकी वालदा को पता चला तो उन्होंने डोनाल्डसन को बेदखल कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिशों में लगे रहे और रोज़ दोस्तों के ग्रुप के साथ मुलाकातों में यूट्यूब को समझने की कोशिश करते रहे। डोनाल्डसन ने 2020 में ब्लूमबर्ग को बताया, मैं बेदार होता, मैं यूट्यूब को स्टडी करता, मैं वीडियोस का मुतालिया करता, मैं फिल्म साजी की तालीम हासिल करता, फिर मैं सो जाता, यही मेरी जिंदगी थी। ये 1 लाख तक की गिनती थी, जिसने आखिरकार डोनाल्डसन के यूट्यूब के नुक्ता नज़र को वजाहत दी। वो आला तस्वर के स्टंट के साथ अपने नाज़रीन के दिल को जीत सकते हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी कोशिश और अज़म की ज़रूरत होती है, जैसा कि 24 घंटे जेल में गुजारना। डोनाल्डसन कहते हैं कि यूट्यूब की खूबसूरती ये है कि कोशिश दुगनी करने से व्यूज़ दुगने नहीं होते, बल्कि ये 10 गुना हो जाते हैं। आपको पहले 10 लाख सब्सक्राइबर्स मिलने में कई साल लगेंगे, लेकिन दूसरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स चंद माह में आ जाएंगे। 19 साल के होने से पहले उन्हें सालाना 12.2 करोड़ व्यूज मिल रहे थे, उसके बाद 46 करोड़। उन्होंने 20 लाख तक गिनती की, 24 घंटे पानी के अंदर रहने की कोशिश की, खुद को बर्फ के एक ब्लॉक के अंदर कैद कर लिया। गुज़िश्ता मार्च में जब उन्होंने खुद को 50 घंटे तक ताबूत में जिंदा दफन करने का स्टंट किया, तो वो असल में पुरजोश और खुश नजर आए। ताबूत में जाने से कबल वो खुशी से कहते हैं, मेरे ताबूत में खुश आमदीद। उन्होंने तवज्जो हासिल करने वाले वीडियो टाइटल्स बनाने के फन में भी महारत हासिल की। मैं सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल में 50 घंटे जिंदा रहा।
या मुझे एक असली बाउंटी हंटर ने निशाना बनाया। वो नजर आने वाली तस्वीर में किसी खौफनाक या अजीबोगरीब सूरत हाल में चीखते हुए नजर आते हैं। उनके बहुत से स्टंट खराती भी थे। पिज्जा कोरियर, ऊबर ड्राइवर, ट्विच स्ट्रीमर्स, बेघर अफराद, उनके 30 लाख में सब्सक्राइबर और उनकी वालदा के लिए सखावत के काम जिनमें स्पॉन्सरशिप्स के ज़रिए रकम हासिल की गई। उनकी सबसे महंगी वीडियोस में स्क्विड गेम की मुकम्मल स्टेजिंग थी, जिसमें मौत तक आखिरी जंग की जगह म्यूजिकल चेयर्स का खेल पेश किया गया, जिसकी वसी सीटों और ड्रामाई तौर पर फटने वाले ट्रैक सूट्स के साथ उसकी लागत तकरीबन $35 लाख थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मिस्टर बीस्ट के पास स्टंट्स की मनसूबाबंदी करने, लिखने, प्रोड्यूस करने, सेटअप करने, इंतज़ाम करने, एडिट करने के लिए तकरीबन 50 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम भी है। इसके बावजूद उनकी कारोबारी सल्तनत अब इश्तिहारात और स्पॉन्सरशिप के रवायती ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से कहीं ज़्यादा फैली हुई है। अपने हीरो एलन मस्क की तकलीद करते हुए उन्होंने अपनी शोहरत को मुतअद्दिद दीगर सनतों में कदम रखने के लिए भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने मुतअद्दिद टेक स्टार्टअप्स में भी सरमायाकारी की है और ऑनलाइन तख्लीकारों को ग्रांट देने के लिए $20 लाख का सरमायाकारी फंड तश्कील देने में भी मदद की है। इस तरह मिस्टर बीस्ट ने अपनी एक मोबाइल गेम भी लॉन्च की है, जिसमें जो भी अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा देर उंगली रख सकता है उसे $25,000 का नाम दिया गया है। इसी तरह उन्होंने आईफोन के लिए वीडियो गेम कंट्रोलर में भी रकम लगा रखी है। सामीन इकराम, सबसे कामयाब उनका बर्गर ब्रांड था, एक गोस्ट किचन का कारोबार जिसमें अमेरिका भर में रेस्तोरां मालकान उनके नुस्खे के मुताबिक अपने बावर्ची खाने में उनके बर्गर पैटीज बना सकते हैं और उन्हें मदाहों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि डोनाल्डसन इसकी मार्केटिंग संभालते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक ये कारोबार तेजी से शुरू हुआ और पहले 2 माह में 10 लाख सैंडविच और गुज़िश्ता जुमे तक मजमूई तौर पर 50 लाख सैंडविच फरोख्त हो चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 1600 रेस्तोरां शरीक हैं और मुनाफे को डोनाल्डसन के साथ तकसीम करते हैं। तो सामीन इकराम, ये थी मिस्टर बीस्ट की कहानी, जो पे दर पे नाकामियों से दिल बर्दाश्ता नहीं हुए बल्कि एक चीज़ को समझने की धुन में लगे रहे और आखिरकार कामयाबी ने उनके कदम चूमे।